पास के ही गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। यह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पेड़ की शाखाएं लगभग 1 बीघे जमीन में फैली हुई हैं। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर जाया करते थे। उस पेड़ की टहनियों पर हम झूले झूला करते थे। उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम किसी की नहीं मानते थे और रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और जैसे ही और दोस्त आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हम अपनी पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इस पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक कुआं था जिस पर हमेशा एक रस्सी और बाल्टी लटकी हुई रहा करती थी। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस कुएं पर जाकर पानी पी लेते थे। 1 बजे का टाइम था। हम लोग इंतजार करते करते थक गए। वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग जाओ। दोस्तों, वो लोग नीचे उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, सूर्य अपने फुल तपन पर था। जोर जोर से हवा चल रही थी और धूल उड़ रही थी। ऐसे ही हवा का एक गोला मैंने पीपल के पेड़ की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाते हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काले सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और बहुत डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। डर के मारे मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के काफ़ी सारे पत्ते बिखरे हुए थे, इस कारण मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी इस पेड़ पर भूत देखा था। सारे दोस्त सोच रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, लगता है तुझे जोर की प्यास लगी और तू ऊपर से गिर गया। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही बाल्टी अंदर पहुँची, एकदम आवाज़ आई जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं डर गया। मैंने रस्सी आराम से पकड़ रखी थी तो यह आवाज़ कैसी? मैंने अंदर कुएं में झांक के देखा तो पानी में मुझे वही काला चेहरा नजर आया जो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। मैं एकदम से पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वही भयानक काला आदमी खड़ा था। मेरी जैसे आवाज़ बंद हो गई।
उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, खाल जली हुई सी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान हो। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर मेरे दोस्त सोच रहे थे कि मैं अब तक क्यों नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूं। तो मैं डर गया कि मैं यहां कैसे आ गया। मेरे दोस्त मुझे उठाकर यहां लाए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था। पानी हम ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो घर वाले तो हमें जान से मार देते। मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कभी कहता था कि भूत नहीं होते, मगर आज इसे हो क्या गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है। अब तक 2 बज चुके थे। हमारे बाकी दोस्तों के आने का समय हो गया था। एक दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू कर दिए। तभी जोर से एक हवा का झोंका आया और पीपल का पेड़ हवा में भयानक तरह से लहराने लगा, जैसे कोई उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों को लगा कि पेड़ पर भूत है और वो सारे डर कर भाग गए। हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया, पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब कुछ देख रहा है। उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, वो जल्दी जल्दी से उतरने लगे। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरा दोस्त जिस डाली पर लटका, वो डाली टूट गई और वह एकदम से नीचे गिरा। मैंने डर के मारे उसे उठाया तक नहीं। मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे भागे। बस फिर तो हमने मुड़कर भी पीछे नहीं देखा। घर आकर ही हमने दम लिया। फिर हमने देखा कि हमारा दोस्त कमल नहीं दिख रहा है। तभी हमने देखा कि वो सामने आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव भी बदले हुए से नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा, कमल क्या हुआ? तो हमें पूरी तरह से घूर कर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसकी आवाज़ भी बहुत भारी हो गई थी। घर के सब लोगों ने जब उसे देखा तो पूछा, कहाँ गए थे तुम लोग? तब मेरे दोस्त सुनील ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा इन लोगों को मना करता हूँ कि उस पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, पर यह लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। हमारे गांव में एक बाबा हैं, शंभुनाथ, जो हनुमान मंदिर में रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। वो तंत्र मंत्र आदि में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग बाबा जी के नाम से भी बुलाते हैं। मैं मंदिर बाबा शंभुनाथ जी के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले हाथ मुंह धोकर हनुमान मंदिर से भभूत ले आओ। मैंने वैसा ही किया। फिर बाबा शंभुनाथ जी के साथ साथ चल दिया। बाबा जी वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही वह सब कुछ समझ गए और कमल की ओर देखते हुए बोले, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कमल चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब शंभुनाथ जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। बाबा जी ने धरती छूकर मुझसे भभूत मांगी। मैंने उनको भभूत दे दी। उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर
उस भभूत को कमल के ऊपर फेंक दिया और कुछ जल के छींटे मारे और उसका कान पकड़ के बोले, बता, तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। बाबा जी बोले, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा और वो पीपल का पेड़ बच्चों के खेलने के लिए छोड़ दे। मैं कहाँ जाऊँगा? तब बाबा शंभूनाथ जी ने कहा कि तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर करूं तेरा इलाज। बाबा जी की आंखें लाल एवं चमकदार हो गईं। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। बड़ा अच्छा बच्चा है तू तो भाई, एकदम इतनी जल्दी मान गया। तभी कमल जोर से चिल्लाया और एकदम से खड़ा हो गया, जैसे कि अभी अभी सोकर जगा हो। तब बाबा शंभूनाथ जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम बिना किसी डर के जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। प्यारे दोस्तों, बहुत समय बाद हमें पता चला कि बाबा जी की आंखों में जो चमक आई थी वो हनुमान जी साक्षात उनकी आंखों में आए थे, जिसके कारण भूत तुरंत डरकर भाग गया। धन्यवाद दोस्तों।